हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान जीके की अपनी जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज वापस आपसे मिले हैं। और एक आपकी शाम की 8 बजे लाइव क्लास है, वो तो होने वाली है। उससे पहले अपने जो 20 प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न बने हुए प्रश्न है, वही लेकर आया हूँ। तो चलते हैं पहले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है राजस्थान में? तो तांबा का उत्पादन का क्षेत्र नहीं है राजस्थान में, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, ऑप्शन नंबर बी है सिंगाना, ऑप्शन नंबर सी आपका मेरठ, ऑप्शन नंबर डी आपका विराटनगर। तो पहला ही प्रश्न का आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। पहला प्रश्न क्या हो रहा है, और पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी सी आंसर दिया ना, उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी को, ऑप्शन नंबर बी है रोहिड़ा को, ऑप्शन नंबर सी है बबूल, ऑप्शन नंबर डी है केर। बबूल आपके अंग्रेज को कहते हैं, जो बबूल का पौधा होता है। केर आपके जो थे झाड़ियों वाला पौधा, उसमें केर लगते हैं। रोहिड़ा और खेजड़ी, इनमें से बताना आपको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष की बात करी तो खेजड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, निम्न में से फूल का वैज्ञानिक नाम नहीं, कौन सा है फूल का वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन नंबर ए गजेला बनेती, ऑप्शन नंबर ए टिकुमेला अंडुलेखा, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तुति से सीन इन एशिया, ऑप्शन नंबर अनुलेखा। तो कौन सा हो जाएगा तीसरे प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से फूल का वैज्ञानिक नाम, तो फूल का हो गया टिकुमेला अंडुलेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर था इसमें। और ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपसे पूछे जाता है। और आपके इनमें से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, यह साथ साथ में बता रहना है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है ना? 18वें प्रश्न का, ठीक है ना? एक प्रश्न का आपको देना है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, ऑप्शन नंबर है सागवान, ऑप्शन नंबर बी है आम, ऑप्शन नंबर सी है नीम, ऑप्शन नंबर डी है खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, तो अभी बताता है कल्प वृक्ष आपका खिचड़ी होगा, बिल्कुल डी आंसर खेजड़ी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, खिचड़ी को राज्य वृक्ष से कब घोषित किया गया? जो आपका खिचड़ी है, उसको राज्य वृक्ष से कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर है 19 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 29 मई, ऑप्शन नंबर सी आपका 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी आपका 31 नवंबर। तो आपका खिचड़ी को कब घोषित किया गया, जल्दी से बता दीजिए। पहला, तीस, चौथा, पांचवा प्रश्न आपके सामने। तो हो जाएगा 31 अक्टूबर, बिल्कुल 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पोर्सोसिस सिनेरेरिया हो जाएगा। कौन सा? पोर्सोसिस सिनेरेरिया, पिस सिनेरेरिया ना, या ये लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न, किसकी पत्तियों को लौंग कहते हैं? तो लौंग वाला प्रश्न आपका बना हुआ है, ठीक है ना? नीम की, खेजड़ी की, सागवान की और फूल की, ठीक है ना? आपकी बीएसटीसी में बना हुआ है लौंग। तो कौन से, किसकी पत्तियों को लौंग कहते हैं? तो बिल्कुल खिचड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं? तो लौंग कहते हैं। और सांगरी भी होती है, सांगरी, सांगरी जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का गौरव वृक्ष नाम से जाना जाता है? राजस्थान का गौरव वृक्ष के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी है खिचड़ी, ऑप्शन नंबर सी है सागवान, ऑप्शन नंबर डी आपका फूल। राजस्थान के गौरव के नाम से आपका खिचड़ी जाना जाता है, कौन सा? तो खोजड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर है चिंकारा, ऑप्शन नंबर बी है हिरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाय। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? चिंकारा। कौन सा? तो चिंकारा। बिल्कुल आपसे क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नवा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका गोडावण, ऑप्शन नंबर बी आपका कुर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका मोर, ऑप्शन नंबर डी आपका सरस है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडावण हो जाएगा। कौन सा? तो गोडावण। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेट इंडियन किसे नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है गोडावण, ऑप्शन नंबर बी है कुर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका मोर, ऑप्शन नंबर डी आपका सरस।
11वें प्रश्न की ओर हो, और 11वें प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न, राजस्थान में मरु उद्यान में सर्वाधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? मरु उद्यान कहाँ पर है? तो मरु उद्यान आपका उद्यान है, जो उद्यान है कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना, जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए घोड़ावर्ण, ऑप्शन नंबर बी कुर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका मोर, ऑप्शन नंबर डी आपका सरस। तो इसका घोड़ावर्ण राइट आंसर था आपका बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, घोड़ावर्ण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर है 1981, ऑप्शन नंबर बी है 1983, ऑप्शन नंबर सी है 1991, ऑप्शन नंबर डी है 1978। तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर होने चल वाला है? और ये प्रश्न आपसे वही पूछ रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम में मतलब बने हुए प्रश्न है, ये प्रश्न बने हुए हैं और इनके आने की पूर्ण संभावना है। तो इसकी घोषणा की तिथि कौन सी है? तो 22 मई 1981 को। कौन सा? तो 22 मई 1981 को है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ 22 मई 1981, ठीक है ना, आपको यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न है, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गोडावण के लिए, ऑप्शन नंबर बी सर्प के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पान के लिए, ऑप्शन नंबर पावर प्रोजेक्ट के लिए। सोरसेन नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपका गोडावण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, गोडावण के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है? ऑप्शन नंबर ए रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका नागकेसर, ऑप्शन नंबर सी है सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर ए कंचनर। तो इसका प्रश्न राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 15वें प्रश्न का? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। 15वें प्रश्न किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना है, रोहिड़ा आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? राजस्थान का जो राज्य पुष्प था उसे कब घोषित किया गया था? जल्दी से 1983, 1982, 1985, 1977। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका 31 अक्टूबर 1983। तो कितना? तो 31 अक्टूबर हो जाएगा 1983, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस और कौन कौन सी मतलब आपकी रियासतें थी इसमें? 30 मार्च को, 15 मार्च को, 19 फरवरी को और 19 मार्च को। काफ़ी बच्चों को तो ये प्रश्न भी गलत करेंगे, तो ये प्रश्न तो आपको गलत करना ही नहीं था। 30 मार्च बिल्कुल, 30 मार्च 1949 को। और जो जे और जे और बी ये आपको याद रखना। आपका जोधपुर याद रखना, जयपुर याद रखना, जैसलमेर याद रखना और बीकानेर याद रखना। इनका विलय हुआ था और राजस्थान दिवस मनाया जाता था। और बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ था। किसका? तो बृहत्तर राजस्थान। 18वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1984, ऑप्शन नंबर बी है 1958, ऑप्शन नंबर सी है 1948, ऑप्शन नंबर डी है 1945। जल्दी से बता दीजिए। और बिल्कुल मैंने बताया था 18वें प्रश्न का राइट आंसर आप ही दोगे। और इनमें से मैंने चलो बता देता हूँ, बास्केटबॉल है और 1948 आपका राइट आंसर है, सी, ठीक है ना। किस किस को आ रहा था यह प्रश्न, यह बता दीजिए एक बार। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी आपका फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी आपका क्रिकेट है। तो यह प्रश्न आपका बास्केटबॉल हो जाएगा बिल्कुल। आज का अंतिमवा प्रश्न है 20वां, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? और चिंकारा, ऊंट, हिरण और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। और जो मैंने 20 प्रश्न पूछे थे आपसे, कितने? तो 20 प्रश्न पूछे थे। इन 20 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये आप सभी को कमेंट करना है। और आप सभी को पता है हमने अलग अलग आपके लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए रखा है, जिसकी BSTC के लिए, CET के लिए, LDC के लिए और आपके राजस्थान कांस्टेबल के लिए, इन सभी के लिए आपके अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। तो आपको ग्रुप में ज्वाइनिंग किस प्रकार लेनी है? तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है बिल्कुल, तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 8290620289 पर, ठीक है ना। और इस पर आपको मैसेज करके साथ में लिखना है BSTC है, CET है या LDC है, क्या किसकी तैयारी कर रहे हो, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मिलते हैं। और आप सभी को 8:20 पर लाइव सेशन पर आपको उपस्थित होना है। और चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें और क्लास को सब्सक्राइब भी कर दें। तो वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार के वीडियो के साथ। और आप सभी को एक फिर से 8:20 के लिए फिर से अभिनंदन करते हैं। और 8:20 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत के साथ आपसे लेते हैं अलविदा साथियों।